टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचेगा, जहां पर माता कुंती को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आखिर स्वयंवर में किसने वो धनुष बाण की प्रतियोगिता जीती है और उनके बेटों को क्या दान में प्राप्त हुआ है। लेकिन ये सब सुनकर राहगीरों के मुंह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाएगी, क्योंकि राहगीर ये माता कुंती को बताते आएंगे नजर कि वहाँ 5 ऋषिवर थे, लेकिन उनमें से साहसी सिर्फ एक था जिसने बाण भेदा और लक्ष्य को भेदा और द्रौपदी से शादी कर ली, और बाकी सब तो डरे सहमे वहाँ बैठे थे। उन राहगीरों के मुख से ये बात सुनकर माता कुंती को लगेगा कि हर जगह सिर्फ अर्जुन की ही वाहवाही हो रही है, इसीलिए उनके चारों बेटों के दिल में कहीं कोई बुरी बात ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा कर देंगी जिसकी वजह से चारों बाकी भाइयों के मन में कोई भी खटास ना रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा श्री राम का जाप कर रही होगी, जहां पर कुटिला और आयन एक दूसरे के साथ पहुंच जाएंगे। राधा रानी के साइड में खाना रखा होगा, लेकिन वो नहीं खाई होंगी। इसे देखकर कुटिला कहती है आयन से, देखो तो इसे ज़रा, ये भोजन कब से यहाँ पड़ा है लेकिन इसने खाया तक नहीं। आयन राधा की तरफ देखेगा और कहेगा कि कैसे खाएगी, ये खुद को सिद्ध जो करना चाहती है। अब इसको भोजन तभी मिलेगा जब राधा स्वयं भोजन मांगना चाहेगी, ऐसा कुटिला अयन से कहती आती है नज़र। लेकिन यहाँ अयन अपनी मक्कारी छोड़ नहीं पाता और कहता है, किंतु जो अपराध राधा ने किया है उसके पश्चात तो इसके योग्य भी नहीं है ये। जाओ वह उसके पास से वो थाल भोजन का उठा लो, और जब तक देखते हैं कि कब तक ये राम नाम जाप से ही अपना पेट भरती है और कब तक ये भोजन नहीं मांगती। ये कहकर वहाँ से कुटिला और अयन चले जाते हैं, और जैसे ही राधा रानी ध्यान में लीन होती हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण के कदम पड़ते हैं और उन्हें आवाज़ पड़ती है और एहसास हो जाता है कि उनके कृष्ण आए हैं। राधा राम नाम का जाप छोड़कर कृष्ण को आवाज़ लगाती है और दौड़कर उनकी राह में चली जाती हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि राधा कृष्ण एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मन ही मन एक दूसरे के आने का धन्यवाद कहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे कृष्ण को देखते ही राधा रानी बड़े ही प्रेम से कहेंगी कि कृष्ण, आज तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। कहो कृष्ण, कैसा रहा स्वयंवर, सफल तो रहा ना। यहाँ कृष्ण राधा के सवालों का जवाब देते हुए उसे वो सारी बातें बताएंगे जो स्वयंवर में हुई, और कहेंगे कि बहुत कठिन रहा, लेकिन एक एक करके वो राधा के सामने सब कुछ बता देंगे। और उसके बाद राधा रानी पूछती हैं कि अगर तुम्हें धर्म और कर्म के ऊपर ही अर्जुन का चुनाव करना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। तुम ही तो कहते हो कि मुझे धर्म और कर्म दोनों की ही अच्छी समझ है। यहाँ कृष्ण राधा रानी को देखते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करवाते हैं कि दरअसल अर्जुन को मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। जिस प्रेम का आधार सब कुछ है वो तुम हो। मैं यानी कि कृष्ण समझाते हैं कि राधा से जो प्रेम करते हैं उतना कृष्ण अर्जुन से प्रेम कभी नहीं कर सकते। यहाँ राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और फूली नहीं समाती। फिर कृष्ण उनसे कहते हैं, लेकिन राधा, बरसाना वालों का जो तुम्हारे प्रति व्यवहार है उससे मुझे बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ राधा रानी श्री कृष्ण को समझाती आती है नजर और कहती हैं कि कृष्ण, मैं बस इतना जानती हूँ कि कृष्ण मुझसे सर्वाधिक प्रेम करता है और मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। ये देखकर राधा रानी के दिल में कि कृष्ण के लिए इतना प्यार है, इतना आदर सम्मान है, कृष्ण काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहाँ दूसरी तरफ माता कुंती को जैसे ही आभास होता है कि उनके बेटे उनकी वधू लेकर आ गए हैं, वो फ़ौरन परेशानी में, टेंशन में पूजा घर की तरफ अपना रुख करके बैठ जाती हैं और ध्यान में लीन होने की एक्टिंग करती हैं। और जैसे ही अर्जुन पीछे से आवाज़ लगाते हैं युधिष्ठिर के साथ कि देखिए माँ, आज अर्जुन को क्या मिला है दान स्वरूप, और आज तो उसके भाग्य ही खुल गए, क्योंकि आज अर्जुन खुद अपने साथ भाग्य लेकर आया है। माता कुंती अच्छे से जानती हैं कि पीछे कौन है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख कर कह देती हैं कि पांचों भाई समान रूप से वो उपहार, वो दान बांट लो जो भी तुम लाए हो।
ये सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और सबसे ज़्यादा शॉक तो द्रौपदी रह जाती है, क्योंकि आखिर उसके ससुराल में पहला दिन इस तरीके से उसका स्वागत हुआ, ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ अर्जुन और कुंती के बीच में काफ़ी कुछ कहा सुनी होती है और वो अपनी माता से ये कहते आते हैं नज़र, भीम और युधिष्ठिर भी, कि आखिर आपने ये वचन देने से पहले एक बार मुड़ के देख लिया होता। लेकिन यहाँ माता कुंती सबके सामने कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं अर्जुन और द्रौपदी का खुद विवाह करवाऊंगी, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है वो नादानी में कह दिया। और अर्जुन कहता है कि जो बात आपके मुख से निकल गई उसे हम कभी टाल ही नहीं सकते, और इसीलिए अब यही होगा कि पांचों में समान रूप से द्रौपदी को बांटा जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद क्या कुछ कहेगी द्रौपदी, हम आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।